वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे थे। तो कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन सब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पढ़े और आज मैं आपको लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ उसको, तो वो मैं सब कुछ समझाने जा रहा हूँ। अब जो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन था उसका नाम था इन्वर्जन। अगर मैं आपसे कहता हूँ इन्वर्जन का मतलब क्या होता है तो आप सब लोग जानते हो इन्वर्जन का मतलब होता है जस्ट उल्टा। लेकिन अगर मैं इसको आपसे कहता हूँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वर्जन को कैसे आप क्लासीफाई करोगे, कैसे आप इसको डिफाइन करोगे, तो ये थोड़ा सा कठिन है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, इन्वर्जन में क्या होता है, W=1/z होता है। अगर मैं थोड़ा आपको समझाऊं कि मान लीजिए कोई जेड प्लेन जेड बराबर लिखा है r⁻⁰ सबको बात मालूम है, पोलर फॉर्म में लिखते हैं इसको हम लोग जेड को x+iy के फॉर्म में लिखा करते थे। तो मैंने इसको पोलर फॉर्म में इस फॉर्म में बदल दिया। तो आप लोग क्या कहते हैं कि आर यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड। आर यहाँ पे क्या है और थीटा यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक, अब अगर इसको आपने पलट दिया, ये 1/z कर दिया, अगर मैं 1/z कर देता हूँ तो आ जाएगा देखो 1/r⁻⁰ यहाँ से जो मैग्नीट्यूड आ गया 1/r और एम्पलीट्यूड e⁻⁻⁰ बन जाता है। बन गया कि बन गया, क्या जो समझो मेरी बात। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बदल गया, उल्टा हो गया। यहाँ पर क्या चेंज हो गया, एंगल भी चेंज हो गया, एम्पलीट्यूड भी चेंज हो गया। था क्या आपके पास मैग्नीट्यूड r था, ये क्या था, थीटा। अभी तक क्वेश्चनों में क्या कर रहा है, सॉरी जितने भी क्वेश्चन अभी तक आप पढ़ रहे थे उन सभी क्वेश्चनों में एक बात कॉमन थी। कॉमन क्या थी, उन सभी क्वेश्चनों में एक बात ये कॉमन थी, जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे वो आर नहीं बदल रहा था। हमें ये बात मालूम था ट्रायंगल था तो ट्रायंगल का छोटा बन जाएगा, बड़ा से बन जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ भी चेंजमेंट नहीं आएगा, बनेगा ट्रायंगल ही। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, जितने भी पढ़ रहे थे आप, यहाँ पर गड़बड़ ये हो गया। अब फंक्शन पता नहीं क्या था, स्ट्रेट लाइन थी, सर्कल था, रेक्टेंगल था। अब वो डब्ल्यू प्लेन में क्या बन जाएगा नहीं पता मुझे। क्यों नहीं पता, भैया जेड क्या था, x+iy मान ली, तो x+iy को z =r⁻⁰ पुट करते हैं। r यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ पे क्या एंगल। अब बदल क्या गया, यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीट्यूड 1/r हो गया। जैसे z=w=1/z पुट करते हैं फॉर इन्वर्जन के लिए, तो e⁻⁻⁰ बन जाता है। तो अब एंगल बदल गया। तो मतलब अगर मान लीजिए, सोचने वाली बात है कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट यहाँ पर x, y होता तो जेड प्लेन में इसका फिगर ऐसे बनता है, एंगल थीटा पर बनता है। अब डब्ल्यू प्लेन पर क्या बन जाएगा, -θ बन जाएगा, मतलब नीचे एंगल बनने लगेगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन देखो पूरा बदल गया ना, मतलब शेप ही उसका चेंज हो गया। बना क्या था, अभी मुझे नहीं पता कि वो क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा, क्या बनाएगा, आई डोंट नो, बस क्वेश्चन ही मुझे नहीं पता। तो यही बात मुझे आपको समझानी है। अब समझाएं कैसे, तो सीधे क्वेश्चन लिखते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो बहुत बार हर साल एग्जाम में आता है, वो क्वेश्चन क्या है मैं उसको लिखूंगा, आपको समझाऊंगा वो है क्या। पहले तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा सुनना क्या है। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, द इमेज ऑफ अ लाइन, गजब क्वेश्चन भाई, ऑफ अ लाइन x=1/2 इन द जेड प्लेन। अब वो जेड प्लेन की बात कर रहा है, कोई जेड प्लेन में इमेज बन रही है x=1/2। ठीक, तो कह रहा अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W=1/z क्या बनेगा, इसका डायग्राम बनाना है। छोड़ दिया इसको, जैसा बताया मैंने वैसा रखना, जो मैं बता रहा हूँ आप समझिए। अब आपको गिवन क्या है, x की वैल्यू गिवन, क्या वैल्यू गिवन है, और W=1/z लिखा हुआ है। चलिए सोल्यूशन करते हैं, पहले फिगर हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले सोल्यूशन करेंगे। तो W हो गया 1/z और W को लिखते हैं u+iv, z को क्या लिखते हैं 1/x+iy। दैट इज क्लियर। यहाँ से आपको ना तो x निकालना है, ना तो यहाँ से आपको v फाइंड आउट कर सकते हो, ना तो u। आप यहाँ से x को निकालो या y को निकालो, क्यों पता है आपको, x की वैल्यू पता है, तभी तो v निकाल पाओगे। तो आप सिंपल वे पे क्या काम करो, यहाँ से आप लोगों ने क्या किया, x+iy बराबर लिख दिया 1/u+iv। और ये ऐसा क्वेश्चन हमेशा होगा, यही चीज़ हमेशा करनी है, ये हर क्वेश्चन में यही काम करना होगा, u-iv, u-iv।
अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो x प्लस आई वाई बराबर, यहाँ से क्वेश्चन क्या आ गया, u माइनस आई वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस क्या आ गया बेटा, वी स्क्वायर हो गया। क्लियर। इमेजिनरी और रियल पार्ट को अगर कंपेयर कर दिया गया है तो u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस आई वी अपॉन, तो देखिएगा क्वेश्चन आया क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर प्लस क्या हो गया बेटा प्लस वी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू पास क्या आ गई बेटा, u अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड वाई की वैल्यू बेटा क्या आ गई माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सभी क्वेश्चनों के लिए कॉमन हो गया, इतनी लाइन, हर क्वेश्चन में आपको इतना करना होगा। फिर आपको ये देखना है कि आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या गिवन है, आपको यहाँ पर जो गिवन है उसको यहाँ लगा दो, उससे आप u और v में रिलेशन निकाल लोगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अब आपको क्या पता है, x की वैल्यू पता है ना, तो u निकाल लो। u का मतलब होता है u और v का मीनिंग यहाँ पर जब निकलेगा तो w प्लेन है, आइए निकालते हैं। और यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत अपने आप में यूनिक क्वेश्चन था ये। एक्स की वैल्यू क्या गिवन है आपको, कल्पना क्या आ गया, u अपॉन यू स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कल्पना क्या आ गया बेटा 2u हो गया, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2u इक्वल टू 0। अब आपको एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता है तो आप इसका डायग्राम तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको सेंटर और रेडियस मिल जाएंगे। और सेंटर रेडियस निकालने का तरीका मैंने आपको बताया होगा, नहीं पता है तो आप याद कर लो, क्लास 11 से पढ़ के आए हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक तो मेथड ये होता है, दिख रहा है साफ साफ, एक तो मेथड ये होता है इसका आप कंप्लीट स्क्वायर कर लो, परफेक्ट स्क्वायर कर लो। हमें वो मेथड समझ नहीं आता है ना, मैं उसको बताता हूँ, वो सबसे अच्छा ही लगता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज कर ली इसको, एक्स के साथ 2g लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2g और क्या माइनस का 2 है, 2f बराबर क्या लिखा है 0 लिखा हुआ, और c की वैल्यू भी 0 है। g के लिए क्या आ गया बेटा आपके पास -1, f की वैल्यू 0, तो सेंटर जो होते हैं वो -g कॉमा -f होते हैं। तो पॉइंट क्या आ गया 1, 0 आ गया, क्या आ गया, डरोगे। रेडियस क्या होती है बेटा, r इक्वल टू रूट में g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, पता ही नहीं आप लोग, यहाँ से वैल्यू क्या आने वाली है 1 ही आने वाली है, हो गए, डन हो गया। ये था आपके पास क्वेश्चन, कैसा लगा आपको, छोटा क्वेश्चन लग रहा होगा। अगर यहीं पर एक लाइन की इक्वेशन हो जाती है तो क्वेश्चन को आपको लेंथी करना पड़ेगा, लेकिन मैथड नहीं बदल रहा हूँ मैं। इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन इसके बाद वाला है जो हर बुक्स में होता है और हर किताब में वो लिखा होता है क्वेश्चन। क्या है जरा, अब आपके पास क्या हो गया है जेड प्लेन, अब आपको बनाना है, प्लेन कैसे बनाना है अब आप देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला काम जो आपको गिवन है x = 1/2, सबको मालूम है x = 1/2 कहाँ बनता है, ये देखो लाइन बन जाएगी, ये तो x = 1/2, मान लो 1/2 है, ठीक, जेड प्लेन में ये बन जाएगा। हम डब्लू प्लेन की बात करने वाले हैं, डब्लू प्लेन में क्या बनने वाला है। डब्लू प्लेन के लिए आपको सेंटर पता है 1, 0, सेंटर क्या है 1, तो ये देखो 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ओके। 1, 0 की बात कर रहा है तो सेंटर आपके पास ये हो गया, मतलब फिगर आपका इसके बीच से होकर जाने वाला है 1, 0 से, 1, 0 से होकर जाने वाला है। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 है, और रेडियस भी 1 है। तो अगर ध्यान दो तो ये फिगर कुछ ऐसे ही बनेगा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, या क्लास 11 में यही पढ़ के आया हो, सर्कल की इक्वेशन ऐसे ही बन सकती है और कोई तरीका नहीं बनेगा। यही एक मेथड है, उस किसको सेंटर को टच भी करेगा। ये क्या आ गया आपके पास, ओरिजिन तो कोई बात ही नहीं, 0, 0, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 1 दी गई है, और सेंटर क्या है 1, 0 है। तो प्लेन कहाँ पे था, जेड प्लेन पर, ये बन क्या गया इसकी इमेज डब्लू प्लेन पर। देखो लाइन क्या थी, स्ट्रेट लाइन, और क्या बन गई सर्कल। बताओ कितनी बड़ी बात है। आप क्या यहाँ से बता सकते हैं सर्कल बनाएगा डब्लू प्लेन, नहीं, कैसे बताया आपने, जब आपने इसको ट्रांसफॉर्मेशन किया। ऐसे 2-4 क्वेश्चन हैं, ऐसे मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, यहाँ पर डब्लू बराबर, यहाँ पर x बराबर 1/2 के स्थान पर 1/4 कर दूँ तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ और लिख दूँ तो भी कोई बात नहीं, और रूल नहीं बदलने वाला। एक बहुत अच्छा तरीका है कि मैंने तो उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर देखा जो यू में निकला, तो यू की क्या कंडीशन निकली, यू की जो इक्वेशन निकली वो ये निकली। और आपको ये पता है ये इक्वेशन किसकी होती है, सर्कल की होती है, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आपको सर्कल बनाने के लिए सेंटर और रेडियस तो पता होने चाहिए। अब मुझे पता ही नहीं, पता कर लिया, पता करके बना दिया। ये जेड प्लेन था, ये डब्लू प्लेन,
ये बिल्कुल अलग है उससे। वहाँ पे क्या था, आपको पता था ये ऐसे बन रहा है कि घूम के ऐसे हो जाएगा, तो पता था ये चीज़ ऐसे चली गई या ये चीज़ ऊपर चली गई, ये चीज़ नीचे चली गई, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग हो गया। इम्पॉर्टेंट यही है, पेपर में यही आएगा, मैं बता रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन अगला वाला, बताने जा रहा हूँ, राइट डाउन करो फटाक से। बच्चों सुनो, पहले बच्चों क्वेश्चन ये दिया गया है, ये है इस चैप्टर का सबसे गजब क्वेश्चन। इमर्जन का अगर मैं क्वेश्चन बात करूँ तो ये बहुत अच्छा है। कंसीडर द मैथ W=1/z का मतलब इमर्जन, ठीक। एंड डिटरमाइन द रीजन R डैश इन W प्लेन ऑफ द इनफाइनाइट स्ट्रिप R बाउंडेड बाय दिस। R डैश निकालना है W=1/z पर, और किस पर, जबकि वो जो जेड प्लेन है, जो जेड प्लेन आपका है वो ऐसा बनना है। कैसा बनना है, y इज ग्रेटर देन 1/4 एंड लेस देन 1/2। किसी किसी बुक में ये क्वेश्चन ऐसे भी लिख के आया हुआ है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4 एंड लेस देन और इक्वल टू 1/2। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो क्वेश्चन को ज़्यादा बेटर समझा सकता हूँ, ज़्यादा बाकायदा समझा सकता हूँ। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो चीज़ें बन गई, एक y की दो वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 1/4 और एक y की वैल्यू आ गई बेटा 1/2। अगर देखिएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है साथ में ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक। इसका जो डायग्राम बनेगा वो अलग बात, इसका जो भी डायग्राम बनने वाला है, अगर इसको और इसको इंक्लूड कर लेंगे तो ये बन जाएगा फंक्शन, और अगर इसके बीच की वैल्यू ले लेंगे तो ये बन जाएगा। बस इतना अंतर है, क्योंकि इक्वल से क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने इसको इक्वल पार्ट को ले लिया। ना होता तो भी हम इक्वल पार्ट को कंसीडर कर लेते, बस इतना नाम है कि मुझे ग्राफ बनाना है W पर, W पे बनाना है। तो W बराबर यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, 1/z। मैंने यहाँ पे रफ कर दिया, इसको रफ नहीं करना था मुझे इसको। पहले आपसे कहा था ये क्वेश्चन बार बार वही क्वेश्चन आएगा, रिपीट करेगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था, W बराबर U प्लस आई वी इक्वल टू क्या आता है, 1/x प्लस आई वाई। क्लियर हो गया, क्वेश्चन निकालो। x प्लस आई वाई बराबर 1 क्या हो गया, U प्लस आई वी। आपने इसे क्या ले लिया, U माइनस आई वी अपॉन U माइनस आई वी। x प्लस आई वाई इक्वल टू क्वेश्चन क्या हो गया, U माइनस आई वी अपॉन U स्क्वायर प्लस, अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी U अपॉन U स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड y इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन U स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात आपको पहले से ही क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये W प्लेन की बात कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा काम आसान होगा, इसे ध्यान रखिए। अब x से जो मतलब नहीं है, सिर्फ y से मतलब है, y की दो वैल्यू आपने निकालो, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये दो वैल्यू क्यों रखी गई। कुछ तो बात है इसमें, लोचा भी है। यहाँ पर क्या है, एक लाइन नहीं है, दो लाइन है इसमें, एक लाइन नहीं है, दो लाइन है। y इक्वल टू 1/4, y इक्वल टू 1/2। लेस की बात करें तो मैं नीचे की तरफ बनेगा, बताओ मुझे, आप समझो पहले। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, जो y की वैल्यू वाले 1/2 दी गई, y इक्वल टू क्या बेटा आपका 1/4 है। 1/4 इक्वल टू ये क्या आ गया, माइनस का b अपॉन U स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। U स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4b। U स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b इक्वल टू 0। ये सबको मालूम है, ये सर्कल की इक्वेशन है, और सर्कल की इक्वेशन के लिए आपको क्या रेडियस और सेंटर पता होना चाहिए, वरना नहीं निकाल पाओगे। चलिए इसकी रेडियस अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होते हैं ना सेंटर, तो आपको पता है माइनस जी कितना निकलेगा यहाँ से, v का आधा क्या होता है 2, तो -2,0 हो गया। इसका ये क्या आ गया, सेंटर आ गया, तो पता है ना, ठीक। ये आ गया, सॉरी 0,-2 सॉरी 0,-2 आ गया। कैसे है पता है ना, नहीं पता है, चलो ठीक है, अरे कोई बात नहीं, बच्चे ने कह दिया तो उसको बताना जरूरी है। मान लो इक्वेशन u की है, U स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं 2u बराबर 0 पुट कर दूँ, 2b बराबर 4 पुट कर दूँ, तो u की वैल्यू तो 0 हो गई, बट v की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपका 2 हो गई। सेंटर -u, -b होंगे, तो आगे 0, -2 हो गए, ठीक है। अब ये तो सेंटर आ गया, रेडियस की बात आई। रेडियस r इक्वल टू रूट के अंदर 0 + 4 - c 0 ही है। सेंटर पे कितना आ गया आपके पास, ये क्वेश्चन दूसरी है, y इक्वल टू 1/4 के। अब अगर 1/2 की बात करें नहीं बेटा, ऐसे ना क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाए। 1/2 इक्वल टू -v अपॉन U स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2v, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2v बराबर 0। सेम क्वेश्चन मिल गया। इसका सेंटर आपके पास बन जाएगा 0, -1 और रेडियस आपके पास बन जाएगी 1। क्लियर? आप सुनो, ग्राफ बताते हैं, देखो चेक कर लो। चलिए अब ग्राफ की बात करते हैं। अगर मैं थोड़ा ग्राफ की बात करूं तो आपको बहुत बड़ा तरीके बताता हूँ। ये क्या है, y = 1/4। ये क्या है, y = 1/4। 1/2 ज़्यादा बड़ा होता है, 1/4 1/2। तो हमने सोच लिया कि मान लिया 1/2 यहाँ पर है, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। y = ये हो जाएगा कि नहीं आएगा 1/2। सबको मालूम y = क्या था, 1/2 होता है। ये y = 1/4 होता है। ये बात पता है सब लोग को। लेकिन क्वेश्चन में इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन की, तो जो भी पॉइंट आएगा, अगर पूरी लाइन वैसे बना दो आगे कहीं यहाँ तक भी जा रहा है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। अगर बात ये बोल रहा है तो आप ये कह सकते हैं इसके बीच में जितने भी स्ट्रिप हैं वो सब क्या इन्फिनाइट लिखी हुई। इन्फिनाइट स्ट्रिप आर बाउंडेड बाय दिस। इसके बीच की बात की इस क्वेश्चन में, यहाँ पर y कैसा है, 1/4 से ज़्यादा है बट 1/2 से कम है। इसके बीच की वैल्यू की बात कर रहा है कि ये पॉइंट आएंगे यहाँ पर, ये बात कर रहा है। इस स्ट्रिप की बात कर रहा है यहाँ पर। और अगर इसकी बात करेगा तो स्ट्रिप की बात तो कर ही रहा है, साथ में इसको भी इंक्लूड करेगा। अब वो कह रहा है बताइए इसका ग्राफ क्या बनेगा। अब आप बताओ इसका ग्राफ क्या बनेगा। मैंने आपको ले जरूर दिया इक्वल टू, लेकिन मतलब नहीं इक्वल टू का। मैंने आपसे कहा क्वेश्चन में लेस है, मतलब इसके बीच की बात कर रहा है। अब फिगर क्या बनेगा, अब फिगर डब्ल्यू प्लेन में बनेगा तो यू और वी बनेगा यहाँ पर। अब यू और वी की अगर बात किया जाए तो ये पॉइंट क्या है, 0,0 है, ये बेटा यू है, ये वी है, और ये -u है, ये माइनस का वी है। तो सिर्फ पहली बात तो हम इसकी बात करते हैं। इसके लिए सेंटर क्या है, 0,-2। ठीक है, सुनना जरा, ये 0 है, ये 1 है, ये -2। हम तो और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि यार पता है हमने हाफ बहुत कम ले रखा है ना, हम तो बड़ा ले लेते हैं। ये तो हमने 1/4 ले रखा है, ये 1/2 ले रखा है, मतलब 1 इसको लेंगे, 2 इसको लेंगे, है ना, थोड़ा बड़ा लेंगे। तो ये पॉइंट क्या आ गया, 0,-2 आ गया। सेंटर क्या है बेटा, 0,-2। रेडियस क्या है, ये इसका फिगर तो देखो ऐसे बनने वाला है। ये अब अलग बात है, नीचे जगह नहीं थी, मुझे जगह नहीं थी तो मैं आपको बता चाहो तो देखो सुनो, काम करते 2 को यहाँ मान लेते हैं। बस 1 को ये मान लेते हैं, 2 को ये मान लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, 1 को ये मान लो और 2 को आप लोग ये मान लो। सेंटर से मान लिया, -2 सॉरी 0,-2 पर ये पूरा ग्राफ देखो बन गया। आगे वाला क्या है, 0,-1। तो 0,-1 ये हो गया, तो इसका क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो चेक करो। अब आप ये देखो पहले ये बनेगा कि नहीं बनेगा, अब आप चेक कर लो पहले। अब आप एक काम करो, पहले एक बार इसको चेक करो तो हम आपको याद बताएं कि कैसे क्या क्वेश्चन बनने वाला है। हाँ ठीक, देखिए अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो रेडियस कितनी है इसके लिए, 2 है, पूरी रेडियस 2 है। अगर मैं बड़े वाली बात कर रहा हूँ, बड़े वाली इसकी बात कर रहा हूँ बड़े, तो रेडियस कितनी है, 2 है। अगर मैं छोटे वाली बात कर रहा हूँ, रेडियस कितनी है, 1 है। बात कर लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा था, स्ट्रिप कहाँ पर है, इसके उसके बीच में। अगर y/4 की बात करो तो सर्कल देखो ये बन रहा है, सर्कल आपका ये बन रहा है। अब इससे कहाँ पर एक्सपेंड हो गया, 1/2 पर। तो ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया सर्कल। पहले सर्कल ये था, अब सर्कल कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर जो इन्फिनाइट पॉइंट कहाँ पर होंगे, इससे इसके बीच में, यहाँ पर ये जितने पॉइंट होंगे क्या होंगे, इन्फिनाइट पॉइंट होंगे। कैसे होंगे, ये होंगे भाई। 1/4 ने तो फिगर ये बनाया नीचे, और 1/2 ने ये वाला बना दिया। जो बनाया 1/4 ने ये बड़ा वाला बनाया, और 1/2 ने ये बनाया। तो इसके बीच की बात कर रहा है ना, तो पॉइंट यहीं पर आएंगे सारे। सारे पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, इसके बीच में लाई करेंगे। इसी को डब्ल्यू प्लेन कहते हैं। पेपर में यही वाला क्वेश्चन आ रहा है। और बताइए क्या कठिन है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पर ध्यान देना। अब इन क्वेश्चनों में आप लिख के नहीं आएगा इन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया आपके पास, ऐसे ही आ गया कि नॉर्मली क्वेश्चन आया कि आपको सॉल्व करना है, कोई z बराबर W/z² का ट्रांसफॉर्मेशन है, W/z3 का ट्रांसफॉर्मेशन है, 3z का ट्रांसफॉर्मेशन है।
तो जैसा आपको दे ट्रांसफॉर्मेशन आप वैसे इसमें पुट कर दो वैल्यू एक्स की वाई को, आराम से अपने मन से ग्राफ बना लो, सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को मैं यहीं से आपको खत्म कर दिया, ये चीज़ थी। ठीक, और क्वेश्चनों को लगाओ आप, जो नहीं आते आप लोगों को तो मुझसे आप पूछो। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे और पूछो, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछो, मैं बता दूँ। ये मेरे हिसाब से टॉपिक यहाँ से फिनिश हो गया, ये टॉपिक मेरे हिसाब से आप क्या हो गया, यहाँ से फिनिश हो गया। ये मैंने आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कन्फर्मर को मैंने आपको समझाया, और कन्फर्मर को मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया। कन्फर्मल को मैंने इसलिए आपको इतना अच्छे से समझाया कि टॉपिक बाय टॉपिक बताया। अब इसमें आएगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मूवीज़ क्या होता है, क्रॉस रेशियो क्या होता है, फिक्स पॉइंट क्या होते हैं। ये 2-3 आर्टिकल बाय आर्टिकल कुछ क्वेश्चन है, और हर आर्टिकल बाय आर्टिकल में आपको उसको समझा दूँ। इसके बाद खत्म होते ही इसका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, आज का इतना ही, बाय बाय क्लास।